Dear students, today's topic is transformation and the transforming principle. This is the very important and interesting short topic for the class 12 biology. चलो इसके विषय में ये जानते हैं 1940 के पहले तक पूरा साइंटिस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है वो लोगों को बिलीव था क्या प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल है। प्रोटीन के ऊपर सबका एक स्ट्रांगली बिलीव था कि जेनेटिक मटेरियल अगर है तो प्रोटीन है, क्योंकि मेंडल भी तो बोला था कुछ फैक्टर ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, बट उन्होंने ये नहीं कह पाया था कि फैक्टर क्या है। जीन तो बहुत बाद उसके बाद आविष्कार हुआ था। तो ये 1940 का उस टाइम पे धीरे धीरे साइंटिस्ट का जो बिलीव था प्रोटीन, फिर उस जगह पे प्रोटीन से ज़रा हटके आगे बढ़ा कि डीएनए आरएनए नहीं तो प्रोटीन कोई एक जन जेनेटिक मटेरियल होगा। तो इस जगह पे ग्रिफिथ एक एक्सपेरिमेंट पहले ही कर चुका था। साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। 1928 में, मतलब 1940 से बहुत पहले, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए शुरू किया था काम। एक्चुअली न्यूमोनिया जो डिजीज़ था, न्यूमोनिया डिजीज़ के अगेंस्ट में जो वैक्सीन बनाना था, उस वैक्सीन को आविष्कार करते वक्त उन्होंने दूसरा ही कुछ आविष्कार कर दिया। उन्होंने आविष्कार करने जा रहा था न्यूमोनिया डिजीज़ का वैक्सीन, बट आविष्कार हो चुका है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बट बच्चों, उन्होंने ये नहीं बता पाया क्या ट्रांसफ़र होके जाता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या वन बॉडी टू द अनदर बॉडी ड्यूरिंग द इन्फेक्शन टाइम। मतलब कुछ भी जो ट्रांसफ़र होता है, इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शस डिजीज़ होता है, व कुछ स्प्रेड हो रहा है, तो जरूरत तो कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफ़र होता है। ये चीज़ फ्रेडरिक ग्रिफिथ अपना एक्सपेरिमेंट से समझाया था, बट जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है कि डीएनए है कि आरएनए है, ये नहीं बता पाया था। तो चलो इस विषय को हम लोग शॉर्टली पढ़ लेते हैं। तो साइंटिस्ट अगेन आई एम टेलिंग फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928 में, एंड उन्होंने जो कंडक्ट किया था एक्सपेरिमेंट, एक्चुअली वो ट्राई कर रहा था डेवलप्ड ए वैक्सीन अगेंस्ट द न्यूमोनिया। कितना सुंदर देखो, पॉइंट वाइज लिखा है, हमको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा हमको उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, टू दी पॉइंट में पढ़ना है। क्या लिए थे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के लिए? उन्होंने लिया था स्ट्रेप्टोकोक्कस न्यूमोनिया बैक्टीरिया, जिसको न्यूमोकोक्कस भी कहते हैं। बैक्टीरिया का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो बैक्टीरिया जो कॉज करता है न्यूमोनिया का, उस बैक्टीरिया वो लिया था। माने जो न्यूमोनिया डिजीज़ होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोक्कस या न्यूमोकोक्कस। और साथ में उन्होंने और क्या लिया था? माइस भी लिया था, जो वाइट कलर का माइस होता है। अब उन्होंने आविष्कार किया और एक चीज़ कि जो बैक्टीरिया उन्होंने लेयर जो जगह पे रखा, एक्चुअली दो डिफरेंट टाइप ऑफ द लेयर बन के रह रहा है। उन्होंने गौर से देखा कि एक का नाम दिया स्मूथ टाइप व एस टाइप और एक का नाम दिया आर टाइप। इसका मतलब क्या है? देखो, कोई जगह पे उन्होंने देखा, अपना जो कल्चर था उनका बैक्टीरिया का लेबोरेटरी में, उन्होंने देखा कुछ बैक्टीरिया का म्यूकस कोट रह रहा है, इस तरह का कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर जो स्मूथ बन के रह रहा है, स्मूथ उस जगह पे। एक्चुअली स्मूथ वाला जो एस टाइप बैक्टीरिया है, एस मतलब एस फॉर स्मूथ, इसी तरह का कैप्सूल के वजह से वो स्मूथ हो गया, एक कॉलोनी बना के स्मूथ कॉलोनी बना लिया। अरे लिविंग है और पैथोजेनिक है, जिसको वायरुलेंट भी कहते हैं, हार्मफुल है हमारे लिए। दूसरा जो आर टाइप देखा, विदाउट म्यूकस कोट। देखो, ये जो बैक्टीरिया है इसके चारों तरफ कोई कोट नहीं बना, तो अगर कैप्सूल या कोट नहीं बना तो रफ फिगर वो दिखा रहा है, तो आर फॉर रफ, एंड विदाउट कैप्सूल का स्ट्रक्चर ऐसा है। तो रफ कॉलोनी वाला भी लिविंग है, बट ये हार्मलेस है, नॉन पैथोजेनिक एंड नॉन वायरुलेंट। तो दोनों का डिफरेंस भी इम्पोर्टेंट है ना, ये दोनों का डिफरेंस भी समझना है। अब एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया था इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में 4 अलग अलग तरीके से डिवाइड करके किया था। सबसे पहले उन्होंने चूहा जो लिया, मतलब माइस जो लिया, माइस में लिविंग एस स्ट्रेन को दिया इंजेक्शन करके। अब देखो, लिविंग एस जो है ये वायरुलेंट था, हम तो लिखे हैं इधर वायरुलेंट मतलब हार्मफुल। तो नेचुरली हार्मफुल इंजेक्शन अगर दिया जा रहा है तो एक्सपेक्टेशन उनका था कि ये डेड हो जाएगा, सही और डाई हो चुका, ठीक है। इसके बाद उन्होंने नंबर 2 एक्सपेरिमेंट में क्या किया, जो आर की हार्मलेस है, नॉन पैथोजेनिक या नॉन वायरुलेंट आर टाइप है, उसको भी इंजेक्ट करके दूसरा रैबिट में डाला, दूसरा माइस में डाला। माइस लिया था, तो माइस उन्होंने एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि ये जिंदा रहेगा,
तो सचमुच वो जिंदा रहा, क्योंकि ये तो हार्मलेस है और ये हार्मफुल था। अब नंबर 3 एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, और थोड़ा बुद्धि यूज़ किया कि एक काम करते हैं कि ए स्ट्रेन जो है, जो कि पैथोजेनिक है या वायरुलेंट है, तो वायरुलेंट या पैथोजेनिक को हीट कर देते हैं। और हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, हीट कर देने से बैक्टीरिया मर जाते हैं, है ना, बा उसका एक्टिवनेस ख़त्म हो जाता है। तो उन्होंने हीट किया था, हीट किल्ड, मार डाला था। और ए स्ट्रेन तो उन्होंने देखा हीट किल के बाद माने वो जो मर गया है बैक्टीरिया न्यूमोकॉकस, तो डिजीज नॉट अपीयर्ड। इंजेक्शन देने के बाद देखा ये भी लाइव, मतलब डाई नहीं हुआ, चूहा ठीक तरीके से जिंदा है। तो दिमाग में उनका जितना जितना क्वेश्चन आ रहा था वो सक्सेस होते जा रहा था। एंड लास्टली इस जगह पे उनको ज़रा हटके लगा, धक्का भी लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब मिक्स कर दिया बच्चों हीट किल, क्योंकि हीट किल होने के बाद वो क्या था, वायरुलेंट नहीं था, नॉन पैथोजेनिक हो गया था। तो मिक्स किया हीट किल्ड एस टाइप एंड लिविंग आर्स्टेंट। एंड लिविंग आर्स्टेंट हम लोग जानते हैं कि लिविंग आर्स्टेंट जो है ये एक हार्मलेस है, नॉन पैथोजेनिक, नॉन वायरुलेंट। तो अगर मैं अच्छे के साथ हीट किल करने वाला बूढ़ा को भी दे चुकी हूँ, तो दिमाग में मेरा क्या आ रहा है कि डिजीज़ नहीं होगा, बट डिजीज़ आ चुका। ये जगह पे उन्होंने देखा हीट किल्ड एस मतलब स्मूथ टाइप एंड रफ जो लिविंग जो आर की नॉन वायरुलेंट। अरे हीट किल वाला ये चीज़ को अच्छी तरह से सोचो, हीट किल मतलब तो उसके अंदर जो खराब गुण था वो तो चला गया, तो ये दोनों को इकट्ठा करते वक्त कुछ तो तब गया है। एक हीट किल वाला मतलब जो वायरुलेंट वाला था, वायरुलेंट से समहाउ एनी रीज़न कुछ तो ट्रांसफ़र होके आर पे चला गया है, क्योंकि आर तो लिविंग था। तो लिविंग के अंदर बूढ़े के साथ संगति के टाइम पे बूढ़े से किसी तरीके से कुछ तो गया है, और वो क्या गया है, जेनेटिक मटेरियल गया है। और जेनेटिक मटेरियल जाने की वजह से ये जो माइस है डाई हो चुका, डिजीज़ क्योंकि अपेयर हो चुका था। याद रखना है आर जो लिविंग था ये नॉन वायरुलेंट था। नॉन वायरुलेंट के पास हीट किल मिक्सअप करते वक्त इससे इसी में समहाउ सम रीज़न कुछ ट्रांसफ़र होके गया। तो इतना ही आविष्कार किया था कौन, ग्रिफिथ।